देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या हुआ आपको? नहीं, कुछ नहीं। ताला तो मैंने ठीक ही बंद किया था। बार बार देखा था खींचकर। नहीं। आप ना भूल गए होंगे। आप ना सोच रहे होंगे कि आपने दोनों ताले को चाबी लगा दी है, लेकिन आपने एक ही ताले को चाबी लगाई थी। कभी कभार ऐसी भूल हो जाती है। अब हम लोग बहुत लकी है। बाय द वे, हम लोगों ने जब इस कमरे को खुला देखा है तो हम इसी कमरे में रहेंगे। नहीं बाबू नहीं, आप लोग इस कमरे में मत रहिए। अरे जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको इसमें क्या दिक्कत है? अगर आपको ये कमरा नहीं देना था तो फिर बुकिंग के समय हमें बोल सकते थे कि आप गेस्ट के लिए 3 नंबर कमरा नहीं देंगे। ये तो कहीं लिखा भी नहीं था। मैनेजर बाबू ने मना किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप लोगों को ये कमरा नहीं देना है। अच्छा, जब वो देना नहीं चाहते हो तो फिर आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? रहने दो ना। लेकिन कोयल, मैं इस कमरे में ही रहूंगा बोल कर आया था। तुम देख रही हो कमरा कितना मस्त सजाया है। बहुत खूबसूरत। आपने ठीक ही कहा। ये रूम ही बेस्ट रूम है। हाँ, वैसे मैंने कोई और रूम देखा नहीं है, लेकिन इस रूम को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। अब इतनी सब खिड़कियां, इतना बड़ा पलंग और झूमर तो देखो। मैं तो यही रहूंगा। अच्छा, आपके यहाँ इतनी पावर कम क्यों है? मतलब लाइट इतनी धीमी धीमी क्यों जल रही है? शाम के बाद लाइट चली जाती है, कभी कभी बिजली कम हो जाती है। ये लालटेन मैं यहाँ रख कर जा रहा हूँ। आप लोगों का सामान और खाना लेकर आता हूँ। यही सही है। पेट में एकदम चूहे दौड़ रहे हैं। अच्छा, आपने खाना खाया क्या? हाँ, मैंने खाना खा लिया। अच्छा, मेरे लिए एक रोटी लेकर आइएगा। लेकिन मेरे लिए 3-4 रोटी लेकर आइएगा। ज्यादा बनाया है ना? मैं तो रोज ही ज्यादा खाना बनाता हूँ। क्यों? यहाँ आपकी फैमिली है? नहीं। तो फिर ज्यादा खाना क्यों बनाते हैं? नहीं, मतलब खाना इसलिए ज्यादा बनाता हूँ कि कभी कोई मेहमान अचानक आ जाए तो पता नहीं है ना। और फिर इस मकान में एक आदमी को खाना रोज देना पड़ता है। इस मकान में एक आदमी को खाना देना पड़ता है? मतलब आपके अलावा एक आदमी और रहता है इस मकान में? हाँ। किसी को देखा तो नहीं मैंने। कहाँ है वो? अभी कहाँ से देखोगी? अभी सोए होंगे। आप जाइए। आप समय बर्बाद मत कीजिए, जाइए। क्या हुआ? आप ऐसे खड़े क्यों हैं? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। आप लोग ने बाबू एक बार और फिर से सोच लीजिए। आप लोग इसी कमरे में रहेंगे या फिर दूसरा कमरा खोल दूं? हम लोग इसी कमरे में रहेंगे। देखा तुमने? वो इंसान किस नजरिए से हमें देख रहा था? कोयल, ऐसे इंसान साधारण शाम तक दिखते हैं। इस समय थकान की वजह से ऐसा दिख रहे हैं। हो सकता है कि वो नशे में हो इसलिए वो ऐसा लग रहा होगा। तुम कल सुबह देखोगी, वो एकदम अलग इंसान दिखेगा। मुझे ना सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। कैसा अजीब? ओके, देखो,
तुम्हें ये सब अजीब सी चीजें दिख रही हैं, ये सब स्वाभाविक है। इसका भी तुम्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। देखो तो। उफ, रास्ते में कपड़े गंदे हो गए, प्लीज ऐसा मत करो। कहाँ कपड़े गंदे हुए हैं? धूप थी ना और मैं फ्रेश भी नहीं हुई हूँ इसलिए। अच्छा, कैसी धूप? तुम एसी गाड़ी से आई हो और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। धूप आई कहाँ से? देखो सुनो ना, तुमने बेकार में जिद की और ये कमरा ले लिया। अगर रात में कुछ हुआ तो फिर? अगर कुछ हुआ तो तुम आंख बंद करके मेरे सीने पर सर रखकर शांति से सो जाना, और मैं तुम्हें ऐसे पकड़ कर रखूंगा। क्या हुआ कोयल? क्या हुआ? कोयल, क्या हुआ? कोयल, क्या हुआ? उठो। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी आंखें ऐसे कैसे दिख रही हैं? तुम तो वहां बैठी थी, यहाँ कैसे आई? अर्जुन, मैं इस कमरे में नहीं रहूंगी। कुछ भी हो जाए मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे अच्छे से याद है, मैं वहाँ बैठी थी और मेरी चोटी पकड़कर किसी ने मुझे यहाँ फेंक दिया। नहीं। कोयल, तुम क्या बोल रही हो? तुम डर गई हो। ऐसा कभी होगा क्या? कोई तुम्हें ऐसे नीचे फेंक सकता है क्या? डोंट गेट नर्वस। कुछ नहीं होगा। देखो, कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं रहूंगी। कौन है वहां? आप लोगों का सामान और खाना। कोयल, डरो मत, कुछ नहीं हुआ। डरने जैसे कोई बात ही नहीं है। क्या हुआ मेम साहब? क्या होगा? भूतों की बातें सुनकर मेम साहब डर गई हैं। आप लोग इस कमरे में मत रहिए, यही अच्छा होगा। क्या बोलना चाह रहे हैं? इसका मतलब इस घर में भूत है और वो भूत रात के समय परेशान करेगा, इसलिए हम लोगों को इस घर में रहना उचित नहीं है। मैं तो नौकर आदमी हूं ना, मेरी बात आप लोग नहीं समझेंगे, सुनेंगे भी नहीं। अभी मेम साहब डरी थी ना, है? ऐसा कुछ हुआ था ना, वो डरी थी ना। बात सुनिए ना बाबू, चलिए ना दूसरे कमरे में, इस कमरे में मत रहिए इस कमरे में, चलिए। सुनो, उसके डर को मैं निकालूंगा और उसके लिए ही मैं आज की रात यहाँ पर रहूंगा। जरूरत पड़ने पर मैं सारी रात लाइट जलाकर जागता रहूंगा। देखता हूँ कौन भूत आता है, देखता हूँ कौन आता है। अगर भूत ही है तो फिर आप इतने दिन से यहाँ पर किस लिए हैं? क्यों इंसान के अंदर डर पैदा करते हैं? आप नहीं चाहते आपका व्यापार बढ़िया चले? कोई टूरिस्ट आते नहीं है, टूरिस्ट आना बंद कर दिए हैं। आप कहाँ इंसानों को मन में साहस जगाते, और आप हमको माफ कर दो साहब, आप हमको माफ कर दो। मैं जा रहा हूं, आप लोग खाना खा लेना, ठीक है? कोयल, लुक एट मी। मेरी तरफ देखो, मैं तो ठीक हूं ना? मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, वही ना? दरअसल तुम डर गई हो, तुम्हारे मन के अंदर डर बैठ गया है, तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है। अच्छा ठीक है, पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, उसके बाद चेंज करेंगे, ओके? चलो बाथरूम में जाकर साबुन से हाथ पैर धो लेते हैं, चलो। अर्जुन, मुझे कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम लोग कल ही ना इस कमरे को बदल देंगे। मैं तो जान कर रहूंगा, जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है।
और उससे मुझे बाहर लाना ही होगा। कोई रहस्य नहीं है, तुम मेरी बात मानो, सच में कोई रहस्य नहीं है। तुमने जब मुझे बाहों में भरा था ना, तभी लगा किसी ने मेरी चोटी पकड़कर खींच दी। जब तुम फोन रखने के लिए वहाँ पर गए ना, तभी मुझे लगा कि किसी ने चोटी पकड़कर मुझे यहाँ लाकर फेंक दिया। विश्वास करो, घर में कोई तो है, तो फिर कैसा रहस्य? कोयल, कोयल, तुम्हें पता है ये डर ना साथ में रहने वाली चीज है। इंसान के मन में जब एक बार डर बैठ जाता है ना, तब उसे कहीं कुछ ज्ञान नहीं रहता है। विचार, बुद्धि, युक्ति सब डर ही है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा मन ही तुम्हें खींचकर नीचे लाया हो। ये सब बोलने का क्या मतलब है? मेरा ही मन मुझे ही पलंग से नीचे फेंक कर ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कभी? बताओ, हुआ है तुम्हारे साथ? कोयल, इससे पहले तो तुम इस तरह डरी भी नहीं थी। तुम मानना नहीं चाहते हो ना, तुम मत मानो, लेकिन कल सुबह मैं किसी भी हालत में इस कमरे में नहीं रहूंगी, मैं बोल देती हूँ। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है भूत मतलब सच में होता क्या है? भूत है, लेकिन तुम तो इस तरह पहले कभी नहीं बोली। तुम तो मेरे साथ थी, मेरे सामने हो। तुम्हें तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और आज के दिन इस घटना की वजह से तुम्हारी विचार, बुद्धि, विवेचना सब खो गई है। मैं जो महसूस कर रही हूँ तुम उसे समझ ही नहीं रहे हो। यहाँ एक भी इंसान नहीं रहता है। एक इंसान है, वो भी इतना अजीब सा, अजीब तरह से चलता है, हम लोगों को अजीब तरह से देखता है, अजीब तरह से बातें करता है, सब कुछ एकदम अजीब सा है, पूरी तरह से अजीब है वो। कोयल, कोयल, इस वक्त रात का समय है, तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है। सुबह होने दो, देखना सब कुछ अपनी जगह पर सही लगेगा। रहने दो, मुझे अब कुछ नहीं बोलना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं अब सोने जा रही हूँ। अच्छा ठीक, तुम सो जाओ और मैं तुम्हें पकड़कर सो जाऊंगा। उसके बाद देखना कोई शैतान, कोई दानव पास नहीं आएगा। तुम आंखें बंद करके सो जाओ। तुम उस तरफ होकर तो नहीं सो जाओगे? नहीं, तुम्हारे सोने के बाद मैं उस तरफ नहीं सोऊंगा। तुम सो जाओ। अच्छा, रोशनी ना बहुत कम है, ये बड़ी लाइट जलाकर सोते हैं ना? प्लीज। क्या कोयल, कोयल, मैं इतनी दूर तक ड्राइव करके आया हूँ। देखो, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, उसके बाद भी आंखों के सामने इतनी लाइट जल रही है, मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाऊंगा। पता है, इतनी लाइट जल रही है, मुझे तकलीफ हो रही है। तुम सो जाओ, कुछ नहीं होगा। देखना एक बार में ही सुबह हो जाएगी। मेरे बार बार मना करने पर भी, बार बार मना करने पर भी ये लोग मेरी बात नहीं माने। हे ईश्वर, हे प्रभु, किसी तरह ये रात कट जाए, कोई दुर्घटना मत हो। अगर कोई एक आदमी होता ना, तो डरने की कोई बात नहीं थी। ये मुझसे अच्छा कौन जानता है। लेकिन उस कमरे में पति पत्नी, बाप रे बाप, उस कमरे में पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और करे भी क्यों? क्यों करेगा? इस हवेली का इतिहास जो है, राम 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 राम। हे प्रभु, इन बच्चों की रक्षा करना। हे ईश्वर, हे ईश्वर, इन बच्चों की रक्षा करना। जय हनुमंत संत हितकारी, सुननी जय प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजिए, हाथ उठौर महासुर कीजिए। जैसे कुदे सिंधु होई पारा,
सुनता बदलता है विस्तारा। माधु जार सिंधु मोरा अपने आतु अपना कर बोला। अक्षय कुमार को मारी से मारा, लपेट रंग को जारा, समान रंग चढ़ गई। जय जय दुर्गुरुमा भाई, अपने जन्म के कारण स्वामी कृपा करहु रंतर्यामी। जस्ट अ मिनट, कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ है कोयल, कुछ नहीं हुआ। देखो कुछ नहीं हुआ। अर्जुन, कुछ नहीं हुआ। अर्जुन मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अर्जुन प्लीज। कोयल, तुमने बुरा सपना देखा है। और तुम क्यों उड़ गए मेरे साथ? तुम क्यों उड़ गए? तुम्हें क्या हुआ? मेरे मन में लगा कि कोई है। तुम्हारे मन में लगा? मैंने खुद महसूस किया है। गर्म सांसों को मैंने महसूस किया और वहाँ एक इंसान को देखा मैंने। अर्जुन इसी समय मैं इस घर से चली जाऊंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। प्लीज मुझे यहाँ से जाना है। प्लीज मुझे इसी वक्त घर लेकर चलो। उस बलराम को बुलाओ, मैनेजर को बुलाओ। हम उसके घर में रह लेंगे और कल सुबह चले जाएंगे। कोयल सुनो। अच्छा, चौकीदार को कैसे बुलाऊंगा? वो किस कमरे में सोया है मुझे कुछ नहीं पता। देखो तुम मुझे पागल मत करो, रात ज्यादा बची नहीं है। अभी भी लग रहा है मैं पागलपन कर रही हूँ। तुम पूरा घर देखो, तुम बाथरूम में देखो कोई है क्या? जाओ देखो। अच्छा ठीक है, ये लाइट जलने दो। अब क्यों ये लाइट जलने दो? हाँ, जब मैंने आपसे कहा था लाइट जलाने को तब तो आपने मेरी बात सुनी नहीं। हाँ? अर्जुन हम तो ये सारी लाइट्स जलाकर सोए थे, फिर ये बंद कैसे हो गई? अंधेरा कैसे हो गया? लाइट किसने बंद की? देखो बल्ब का ना फ्यूज कट गया होगा, समझ गए? कुछ नहीं कटा है। तुम सुबह उठकर देखोगे सब कुछ नॉर्मल हो गया, कुछ नहीं कटा है। अर्जुन अगर ये बड़ी लाइट बंद हो गई, इस अंधेरे में फिर वो इंसान मेरे सामने होगा, वो शैतान मेरे सामने आकर खड़ा होगा। अर्जुन मैं मर जाऊंगी। अर्जुन मैं कह रही हूँ मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं मर जाऊंगी अर्जुन। कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं जाग रहा हूँ। तो तुम सो जा। मैं नहीं सो पाऊंगी अर्जुन, मैं नहीं सो पाऊंगी। अगर मैंने आंखें बंद की सोने की कोशिश की तो मुझे लगेगा वो आदमी उस जगह पर वहाँ खड़ा है। मैं नहीं सो पाऊंगी।
मैं नहीं सो पाऊंगी अर्जुन। मुझे मुझे वो गर्म सांसें दोबारा महसूस होंगी। मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। मैंने कितनी बार मना किया था, एक ही बात बार बार कही थी तुमसे, लेकिन तुम समझे ही नहीं। बिना सोचे समझे इस कमरे में क्यों रहोगे अर्जुन? तुम बताओ कल तुम ये कमरा चेंज करोगे ना? अच्छा करोगे ना चेंज? ठीक है, मैं कल सुबह ये कमरा चेंज कर दूंगा। ओके, चेंज कर दूंगा। मैं इसी वक्त घर जाना चाहती हूँ। मेरा एक भी पल यहाँ मन नहीं लग रहा है। मुझे अभी घर जाना है बस अर्जुन। कोयल, मुझे तुम 2 दिन का समय दो, मुझे समझने दो क्या हो रहा है, इस घर का क्या इतिहास है। बहुत कुछ जान चुके हो अर्जुन, और कुछ जानने की कोशिश मत करो। तुम इतिहास जानना चाहते हो ना? तुम इतिहास जानो। तुम जानो इस घर पर कौन था, वो है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, किस लिए? अच्छा ठीक है, सुबह होने दो, सब पता चलेगा। सुबह? और इस रात में कैसे रहेंगे अर्जुन? वो परछाई फिर से मेरे सामने आ गई तो मेरा दम घुट जाएगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है अर्जुन, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अर्जुन। कल सुबह कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अर्जुन, छोड़ो। मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो। दया करो प्लीज, मेरे पति को छोड़ दो। इसको कहाँ लेकर जा रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरी बीवी को कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ दो इसे। हमारी नई शादी हुई है, हम सुखी संसार बसाना चाहते हैं। छोड़ दो, छोड़ दो। क्या हुआ? हाँ? सपना देखा क्या? क्या हुआ क्या? रुको, मैं लाइट जलाता हूँ। क्या हुआ बताओ तो? सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तुमने? मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि एक इंसान कोयल को खींचते हुए ले जा रहा है। अर्जुन उसे बचाने की कोशिश कर रहा है और एक चाकू लेकर वो आदमी अर्जुन की तरफ बढ़ रहा है। बहुत भयानक सपना देखा मैंने। बहुत
वो कोई साधारण इंसान नहीं था। मतलब वो इंसान की तरह दिख रहा था, लेकिन पूरी तरह से इंसान क्या नहीं था। उटपटांग बातें कर रही हो, बताओ तो। मैंने इतना बुरा सपना आज तक नहीं देखा है। मैंने क्यों ऐसा सपना देखा, बताइए ना मुझे। मैंने इस तरह का सपना कभी नहीं देखा है, सच कह रही हूँ। देखो, वो दोनों बाहर गए हैं, इसलिए तुम ज्यादा ही उनके बारे में सोच रही हो। इसीलिए तुम्हारे दिमाग में भी ये बात आई। तुमने जो सोचा वही तुमने सपने में देखा। मैं बोल रहा हूँ ना, उन दोनों को कुछ नहीं हुआ है। तुम आराम से सो जाओ, वो दोनों ठीक होंगे। वो भूत बंगला या कहीं तो गए हैं ना। अगर अदृश्य आत्माएं होंगी तो वो दोनों कैसे रहेंगे? पता नहीं उन पर कितनी मुसीबत आएगी। उन दोनों ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। तुम्हारा बेटा इतना साहसी है, ऊपर से होशियार भी है, और उसकी माँ होकर तुम। अच्छा, तुम तो एक टीचर हो ना, फिर तुम इन सब बातों को इतना बढ़ावा क्यों दे रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं हुआ है, चलो तुम सो जाओ। तो अब सो जाओ। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बोलिए ना, ठीक होंगे ना? क्या हो गया? मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मेरा गला भी सूख रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आप कल ही उसे फोन करके वापस बुला लीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैं बोलूंगा। पहले सुबह तो होने दो, आज की रात तो बीतने दो। मैं उनको फोन करके बोलूंगा कि तुम्हारी माँ बहुत चिंता कर रही है। जितनी जल्दी हो सके चले आओ और अपने टूर को थोड़ा कम कर लो। ऐसा बोलूंगा तो चलेगा ना? क्या हुआ? चलो सो जाओ, चलो सो जाओ। चलो सो जाओ। ओ बलराम। नमस्कार मैनेजर बाबू। नमस्कार। कल मेहमान लोग कब आए? बहुत रात को आए थे। अच्छा, खाना वाना बना दिया था ना? घर की साफ सफाई भी कर दी थी ना? हाँ साहब, लेकिन वो लोग बहुत रात को आए ना। अरे तो उससे क्या हुआ? बुकिंग तो कर रखी थी उन्होंने, और कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? लेकिन साहब, वो लोग उस कमरे में ठहरे ही नहीं ना। मतलब कौन से रूम में रुके हैं? मेरे लाख मना करने के बावजूद वो लोग 3 नंबर कमरे में रहने चले गए साहब। क्या बात कर रहे हो तुम? चोर है क्या वो लोग? अरे 3 नंबर रूम की चाबी तो मेरे पास है ना? आप तो जानते हैं ना मैनेजर साहब, उस कमरे में कौन रहता है। उस कमरे को बंद करने के बाद अगर चाबी मेरे पास है तब तो ठीक है। आप तो चाबी लेकर चले गए। मैंने अच्छी तरह से कमरे को बंद करके चाबी आपको दे दी। वो लोग आके उस कमरे में जाने की जिद करने लगे। मैंने कहा वो बंद है, उसमें आप नहीं रह सकते, लेकिन वो लोग उसे देखने चले गए। कमरे के पास जाके देखा तो कमरे का ताला खुला हुआ था। शाम को ही चढ़ा ली होगी तुमने, हैं? तुमने देखा तो रूम खुला हुआ था। सारे दिन नशा करते हो ना तुम? ऐसा मत बोलिए साहब, मैं कभी कोई नशा नहीं करता। तुम्हारी नौकरी कैसे बचती है मैं भी देखता हूँ। इस प्रॉपर्टी में तुम पहले से थे, इसलिए तुम्हें रखा गया है यहाँ पे सिंपैथी के तौर पे। अब देखता हूँ मैं तुम्हारी नौकरी कौन बचाता है। कोई नहीं ले सकता मेरी नौकरी साहब, कोई नहीं ले सकता। अगर आपको ये लॉज चलाना है ना तो मुझे रखना ही पड़ेगा। ये सब बातें बोल दिया ना, कहीं और जाके बोलो। इस लॉज के मालिक से मेरी बड़ी गहरी दोस्ती है। अगर उनसे मिलूंगा तो सबसे पहले मैं उनसे यही कहूंगा कि ये लॉज चलाना है तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ से बाहर करे। तुम्हारी वजह से कस्टमर यहाँ से भाग जाते हैं। अरे क्या चाहते हो तुम? भूखे पेट मरना चाहते हो या गमछे से गला दबाकर मरना चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि इस हवेली में जो आत्मा घूम रही है ना, उसे परेशान ना किया जाए। चारों तरफ से घूमने के बाद जिस कमरे में वो विश्राम करती है, उसे परेशान ना किया जाए। ऐसा कोई भी काम ना किया जाए साहब जिससे वो नाखुश हो जाए, नाराज हो जाए। जितना पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो तुम पहले। गेस्ट अभी कहाँ पर हैं? अपने कमरे में ही होंगे साहब। सुबह से मैंने उनकी आवाज नहीं सुनी, वो बाहर भी नहीं निकले। हाँ, लेकिन रात में एक बार वो बहुत जोर से डर गए थे साहब, बहुत जोर से। डरना तो स्वाभाविक है ना साहब। उसके बाद? मैं उनका सामान और खाना लेके जब कमरे में गया तो देखा वो बहुत डरे हुए थे।
उस कमरे को बदलने के लिए मैंने बहुत विनती की साहब। मैम साहब मान भी रही थी, लेकिन साहब अपनी जिद पर अड़े रहे। वो उसी कमरे में सारी रात रहना चाहते थे। फिर मैं चला आया साहब। उसके बाद का मुझे कुछ पता नहीं। इतना समय हो गया, गेस्ट अभी तक उठे नहीं, मतलब? अरे तुमने एक बार नॉक करके नहीं देखा क्या? अब बताइए, मैं जाऊंगा जगाने? अरे साहब, अगर मैं जगाया और वो गुस्सा हो गए तब? अरे तुम्हारे पास बुद्धि है कि बैल हो एकदम? अरे गुस्सा क्यों होंगे? कल रात को वो लोग इतना डर गए। अरे वो लोग कैसे हैं कैसे नहीं, ये तो जानना पड़ेगा ना। आप तो जानते हैं ना साहब, उस कमरे में कोई ठीक से नहीं रह सकता है। आ? आपको तो सब पता है साहब। देखिए, मैंने कल बहुत समझाया उन लोगों को, बहुत समझाया। मेरी बात वो लोग बिल्कुल नहीं सुने और जाकर वहीं पर सो गए। आज आप आए हैं ना साहब, अगर वो लोग समझने के लायक हैं तो चलिए आप ही समझाइए, शायद वो लोग कमरा बदल लें। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? उस कमरे में पूरी रात आज तक कोई नहीं गुजार पाया मैनेजर साहब। आपको तो पता है, आधी आधी रात को लोग धड़ से कमरा बदल देते थे। एकमात्र यही जोड़ा है, एकमात्र यही जोड़ा है मैनेजर साहब, जो मेरे लाख मना करने के बावजूद भी रह गया उस कमरे में। तकदीर भी तो कोई चीज होती है मैनेजर साहब। पता नहीं क्यों अजीब एक डर सा लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ अच्छा है। मतलब? इतना समय हो गया, अभी तक वो लोग उठे नहीं। मुझे लग रहा है कि क्या क्या लग रहा है तुम्हें? क्या लग रहा है? मुझे नहीं लगता सब कुछ ठीक है साहब। वो लोग जिंदा भी हैं या नहीं पता नहीं। हे, तुम्हारा ना मैं खून कर दूंगा, यहीं पर खून करके फेंक दूंगा यहाँ से। तुम्हें आज ही यहाँ से निकालने का इंतजाम करता हूँ मैं, रुको। अरे हंस क्यों रहे? हंस क्यों रहे हो तुम? हंस क्यों रहे हो? जो आपसे हो नहीं सकता वो कहते क्यों है मैनेजर साहब? मेरी नौकरी कोई नहीं ले सकता। आपको पता है, मेरा भी एक छोटा सा घर है, एक संसार है, बिहार के एक छोटे से गांव में। कई साल हो गए मैं वहां गया नहीं मैनेजर साहब, कई साल हो गए। मैं अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल सकता, अपने परिवार से नहीं मिल सकता। जानते हैं क्यों? जानते हैं, बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी यहाँ पे मेरे जाने से। कई बार मैंने प्रयास किया, कई बार कोशिश की मैंने जाने की मैनेजर साहब, मगर कभी गाड़ी खराब हो जाती थी, कभी पता नहीं क्या हो जाता था। कितनी बार तो मेरी खुद की तबीयत इतनी खराब हो जाती थी कि मैं उठ ही नहीं पाता था। एक बार मैंने बहुत कोशिश की, बहुत जोर लगाया और चला गया अपने गांव। जानते हैं, मेरी छोटी बेटी मर गई। अब से मैं कहीं नहीं जाता, यहीं रहता हूं भूत बनकर। कहां जाऊंगा मैं? अगर मैं चला गया तो उसे खाना कौन देगा, उसे पानी कौन देगा? मैं कहीं नहीं जा सकता मैनेजर साहब, मैं ये हवेली छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। पागल कर देगा ये पागल कर देगा मुझे। ये इंसान मुझे पक्का पागल कर देगा। नहीं, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। चलो 3 नंबर कमरे में, मैं मेहमानों से अभी बात करता हूँ। आप बात करोगे साहब? हाँ, बात नहीं करूंगा तो पता कैसे चलेगा उनको क्या सुविधा है क्या असुविधा है? उसके बाद ऑर्डर लेना पड़ेगा ना। आज वो क्या खाएंगे ये भी तो जानना पड़ेगा ना। तुम तो नाक में तेल डाल के सो जाते हो, नशा करके उठपटांग बातें करते हो बस। मैनेजर साहब, आप कभी रात को यहाँ क्यों नहीं रुकते हैं? आपको भी डर लगता है ना? दिन में आते हैं, थोड़ी देर अपने ऑफिस में बैठते हैं और चले जाते हैं। सच बोलिए तो साहब, क्या आपने उसे कभी नहीं देखा? चलो 3 नंबर कमरे में तुम। आप चलेंगे साहब? चलने के लिए तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो कोई बात नहीं साहब, मैं अकेले जाने में डर रहा था। अब आप आ गए हैं तो मुझे किस चीज का डर? चलिए। चुप, एकदम चुप। किस चीज का डर? किस डर की बात कर रहे हो तुम? दरवाजा खुलने के बाद पता नहीं क्या दिखेगा साहब।
चलो। कहा था कि सुबह पति के आने के बाद फोन करूंगी। ये भी कोई बात हुई क्या, बताओ तो। हाँ, इतना समय हो गया और एक फोन भी नहीं किया। माँ रुको, मैं देखती हूँ, देख रही हूँ मैं। समझ में नहीं आ रहा है, पहुंचने की खबर ना मिलने की वजह से टेंशन हो रही है। मैंने उसे बार बार बोला भी था कि पहुंचने के बाद फोन जरूर कर देना, पर सुनता ही नहीं है। ओहो, दाद किसी भी नंबर पर फोन नहीं लग रहा है। मैं दोनों नंबर पर बार बार ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा। तो ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। अरे मैं भी तो ट्राई कर रहा हूँ। वाह बहुत अच्छा, दोनों लोग ट्राई करते रहो। अरे बाबा, आप लोग दोनों फोन ट्राई करोगे तो बिजी टोन आएगा ना। माँ किसी एक को ट्राई करने दो। माँ मैं ट्राई करती हूँ, लास्ट टाइम मुझे ट्राई करने दो। मैं देखती हूँ। फोन ही नहीं लग रहा। क्या हुआ, लगा क्या? नहीं पापा, नेटवर्क अवेलेबल नहीं है बोल रहा है। अब कैसे हम दोनों से बात होगी, बताइए ना। ए, अब इंटरनेट से उस जगह का कोई नंबर नहीं मिल सकता है क्या? देखना। लैंडलाइन पर भी तो लगा सकते हैं ना। हाँ, एक बार ट्राई करके देखना। अगर भूत बंगले का कोई नंबर मिल जाए तो। एक बार देखो ना सर्च करके। हाँ ठीक है, आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, देखती हूँ फोन लगता है या नहीं। देखती हूँ मिलता है या नहीं। चिंता हो रही है। नंबर मिल गया। मिल गया क्या? हाँ हाँ। फोन करो, फोन करो। हाँ। माँ यूरेका। किसका यूरेका? रिंग जा रही है। फोन लग गया। हाँ हाँ हाँ। ला, मुझे दे। अरे भाई, वो टूरिस्ट लॉज है। तुम्हारा बेटा वहाँ बैठा है क्या तुम्हारा फोन सुनने के लिए? वहाँ रिसेप्शनिस्ट होंगे, वो लोग बताएंगे, तभी तो तुम बोलोगी मेरे बेटे से बात करवाने के लिए। क्या हुआ, रिंग जा रही है? हाँ रिंग तो हो रही है पर कोई रिसीव नहीं कर रहा है। कैसी जगह पर गए हैं ये लोग? फोन भी नहीं लग रहा वहाँ का। इतनी मुश्किल से हमें एक नंबर मिला है, वो नंबर रिंग हो रहा है लेकिन कोई फोन उठा नहीं रहा। अब बात कैसे होगी उनसे? अच्छा देखो माँ, मैं इतनी बार ट्राई कर रही हूँ, किसी ना किसी को तो सुनाई दे रहा होगा ना। ओह करो, तुम ट्राई करो, समझी? कभी तो उठेगा। चलो चलो चलो। साहब, ए साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, 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 ओ मेम साहब। हाँ? मर गए साहब, मंगू ने इनको मार दिया।